हेलो दोस्तों, आप सभी की मांग के चलते अपने राजस्थान में आयोजित होने वाली हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती के लिए अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें आज अपने होने वाला है प्रथम प्रैक्टिस सेट। और अगर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अपने 6 से 7 इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद अपने आर्ट और कल्चर के साथ ही इंग्लिश के अपने प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो इस क्लास में अपने हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती में सबसे बड़ा पोर्शन है हिंदी का, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। और साथ ही बता दूं, आप सभी क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल है सूर्योदय पाठशाला के नाम से, उसे जाकर ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसका अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। आप क्या करें, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे अपने ये क्लासें निरंतर रूप से आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी अपने शब्द क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपने नेवला, चेतक, हाथी। दूसरा है अपने महाविद्यालय, विधानसभा, व्याख्याता। तीसरा है अपने ताजमहल, तारागढ़, लाल किला। और चौथा हो जाएगा अपने तराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो अपने बात करें नेवला, ये नेवला क्या है, एक जाति का हो जाएगा। उसके बाद चेतक, तो ये आ गया अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ये अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दिया अपने महाविद्यालय, ये सही है, इसमें किसका है, जातिवाचक संज्ञा का। उसके बाद विधानसभा, यानी विधानसभा जैसे अपने हर राज्य में भारत में क्या है, विधानसभा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक का हो जाएगा। व्याख्याता, यानी किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात न करके सभी के बारे में कहा गया, यानी व्याख्याता। तो ये अपने किसका उदाहरण हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाए। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, सेकंड क्वेश्चन अपना, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि निम्न क्वेश्चनों में से कौन सा अपने भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो पहला है अपने बिखराव, दूसरा दिया है दर्जन, तीसरा ऑप्शन है अपने ढेर, और चौथा है पुंज। तो इसमें अपने बात करें कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपने इसका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, यानी बिखराव क्या है, अपनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने तीसरा, निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तित रूप कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे चंचलता, ऑप्शन नंबर 1, बी दिया अपने डाका, सी दिया अपने सर्दी, और डी दिया वीरता। तो इसमें अपने बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाका। क्या हो जाएगा, डाका अपने जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तित रूप कौन सा है, भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो जाएगा। आगे बात करें, अगला है अपना, यह हमने अपनी आंखों से देखा, यानी यह हमने अपनी आंखों से देखा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम है ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने को निश्चयवाचक सर्वनाम, बी दिया अपने संबंधवाचक, सी दिया अपने निजवाचक, और डी दिया अनिश्चयवाचक। तो हमने क्या देखा, अपनी आंखों से देखा, तो क्या है, ये निश्चित है, यानी अपने देख लिया कोई अपने बोतल पड़ी है पानी की, तो मैंने उस पानी की बोतल को अपनी आंखों के सामने देखा, तो क्या है, बोतल निश्चित है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी हमने उसे अपने सामने प्रकट पाया, तो वह उसमें क्या हो जाएगा, सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें क्या नहीं है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। ठीक है, दूसरा है यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है। तीसरा दिया अपने इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। चौथा है हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। तो इसमें बात करना है अपने निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो अपने निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जैसे मैं यह कार्य आप कर लूंगा, यानी मैं यह कार्य सव्य कर लूंगा, तो इसमें क्या है, निश्चित है व्यक्ति, उसके बाद इसके लिए आप खुद जिम्मेदार है, यानी किसी को आप उसके काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसके बाद है अपने आप हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तो ये भी अपने किसका उदाहरण हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। आगे बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 6 कि किस विकल्प के सभी शब्द क्या है, अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो कौन से शब्द हैं जो कि अपने सभी क्या हो जाएंगे, किसके उदाहरण हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे।
तो अपने बात करें, पहला ऑप्शन अपने इसमें, इसने, इसे, ठीक है। दूसरा अपने किसी से, किसी का और किसी पर। तीसरा है जिसे, जिससे, जिसमें। और चौथा ऑप्शन दिया है किससे, किसके और किसमें। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? जैसे किसी से, तो कोई क्वेश्चन करे अपने, ये बोतल किससे लाया, तो मैं किसी से लाया। किसी का, ये किसी का है, अनिश्चित है। और ये किस पर, तुम किस पर बैठे हो, यानी उसको पता नहीं आगे वाले को, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि तुम किस पर बैठे हो। तो ये अपने क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो अपने विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने गुणी, बी दिया लांछन, सी दिया आर्थिक और डी दिया अपने धार्मिक। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये लांछन है ना, वो अपने क्या नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्न में से किस विकल्प में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्या है, अनिश्चित अपने परिणामवाचक विशेषण है। तो पहला ऑप्शन दिया है सब पेड़, क्या है, सब पेड़। दूसरा दिया अपने सारे रतन। तीसरा दिया अधिक वर्षा। और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना भी कौन सा है अपने जो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो क्या है, अधिक वर्षा। क्या है, अधिक वर्षा अपने इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने निश्चित नहीं है कि कितनी अधिक वर्षा हुई है। क्या निश्चित नहीं है कि अपने नहीं बता सकते कि कितनी अधिक, 1 बाल्टी ज्यादा वर्षा हुई है, 2 बाल्टी ज्यादा वर्षा हुई है, ऐसे अपने नहीं बता सकते। तो इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में बात करें तो वह कच्चा फल है, वाक्य में रेखांकित पद। यानी वह कच्चा फल है, तो कौन सा अपने वाक्य में रेखांकित पद विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो अपने बताना है कि कौन सी अवस्था यह विशेषण की है। तो ऑप्शन नंबर ए यह है मूलावस्था, बी डी है उत्तरावस्था, सी डी है उत्तमावस्था और डी डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है, मूलावस्था। यानी वह क्या है, कच्चा फल है, तो क्या वो अपनी क्या है, मूल अवस्था में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगा। आगे बात करें 10वां क्वेश्चन है, बालक ने गिरे हुए को उठाया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। यानी कौन सी क्रिया है इस वाक्य में। पहला ऑप्शन दिया प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा दिया पूर्वकालीन क्रिया, तीसरा दिया सामान्य क्रिया और चौथा दिया संयुक्त क्रिया। तो 10वें क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। यानी बालक ने क्या किया, गिरे हुए को उठाया, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अपनी प्रेरणार्थक क्रिया इसमें हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सामान्य क्रिया का उदाहरण है। यानी नीचे क्या दिया, 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि किसमें अपने सामान्य क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया बच्चे ने खाना खा लिया, बी दिया अंकित फुटबॉल खेलता है, सी दिया बालक आकर चला गया और अपने डी दिया मनीष बाजार जा रहा है। तो अंकित क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलता है, यानी सामान्य है। बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये अपने किसका हो जाएगा, सामान्य क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन अपने अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। यानी अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म न हो, यानी कर्म रहित क्रिया को अपने क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनीषा कपड़े धो रही है, अगर यही अपने क्वेश्चन होता मनीषा धो रही है, तो इसमें अपने निश्चित नहीं है, यानी क्या कर्म कर रही है यह पता नहीं है, तो इसमें बता दिया कि कपड़े क्या हो जाएंगे, इसमें कर्म हो जाएंगे। उसी प्रकार सोनम पढ़ती है, सी दिया वह अपना काम कर चुका है, डी डी अपने वह पूजा करके स्कूल जाएगा। तो इसमें अपने बात करें कि किसमें कर्म नहीं है, तो सोनम पढ़ती है, तो इसमें अपने निश्चित नहीं है कि वो सोनम क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है या कोई मैगजीन पढ़ रही है। तो इसमें अपने क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। आगे बात करने वाले 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द है। यानी निम्न में से कौन सा शब्द अपने देशज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है बहादुर, दूसरा दिया है खर्राटा, तीसरा दिया है पतलून और चौथा दिया है नमक। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर खर्राटा। खर्राटा क्या है, अपने देशज शब्द है। कौन सा है, देशज शब्द है, जिसकी उत्पत्ति का अपने स्रोत का अपने को मालूम नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, निम्न में से अग्रणी तत्सम रूप का तद्भव रूप होगा। यानी अग्रणी क्या है, एक तत्सम रूप है,
जिसका तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने ओथार, बी दिया है अंगाड़ी, सी दिया अपने अर्पण और डी दिया है अर्क। तो इसके अपने तत्सम से तद्भव रूप की बात करें तो इसका अपने अंगाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुर्तगाली शब्द है तो कौन सा शब्द अपने विदेशी अपने स्रोत के अंतर्गत आता है? तो पहला दिया है पिस्तौल, बी दिया है कालीन, सी दिया है दर्जी और डी दिया है बहस। तो पुर्तगाली शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपने राइट आंसर हो जाएगा। पिस्तौल है ना, वो अपने क्या है, पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आता है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16वां, पवित्र शब्द में संधि है तो पवित्र शब्द में कौन सी संधि है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दीर्घ स्वर संधि, बी दिया है आयादी स्वर संधि और सी दिया है गुण स्वर संधि और डी दिया है अपने वर्धी स्वर संधि। तो पवित्र का अपने संधि विच्छेद देखें तो ये अपने दो टुकड़ों में बनेगा। पहला हो जाएगा पो और दूसरा हो जाएगा इत्र, जिससे अपने क्या बनता है, पवित्र बनता है। यानी पो में क्या है ओ और इत्र में क्या है अपने ई है, यानी स्वर, और ये अपने किधर हो जाएगा, इधर ओ हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? अयाती स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा, पो क्या किसमें बदलेगा, औ में बदलेगा और औ क्या हो जाएगी, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी तो यह क्या बन जाएगा, अवी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवी बन जाएगा। और प में जब लगेगा ए तो ये प प्लस क्या हो जाएगा, अपने इत्र, तो ये बन जाएगा अपने पवित्र शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मति उदय संधि, अपनी इसका राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना राइट आंसर हो जाएगा अयादी स्वर संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन प्रश्न अपने मति प्लस उदय संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है तो इसका संधि शब्द की बात करते हैं तो अपने पहला दिया है मत्युदय, दूसरा दिया है मत्युदय और तीसरा दिया अपने मृत्युदय और चौथा दिया है मृत्युदय। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मति उदय। क्या हो जाएगा? मति उदय। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से गुण स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है? यानी नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से अपने को क्या देखना है कि किस ऑप्शन में अपने गुण स्वर संधि नहीं है। तो पहला दिया है बालोचित, दूसरा दिया है लोकोक्ति, तीसरा दिया है रोमावली और चौथा दिया अपने महोदय। तो इसमें अपने बात करें कि जिसमें गुण संधि नहीं होगी, यानी इसमें क्या होता है, अपने गुरु से हर्षव स्वर में परिवर्तित होता है। तो किसमें हो जाएगा? बालोचित। बालोचित क्या है? अपने गुण स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा बात करें लोकोक्ति, ये भी अपने किसका उदाहरण है? गुण स्वर संधि का। और महोदय अपने किसका हो जाएगा? गुण स्वर संधि का। तो अपने बचा ऑप्शन नंबर सी, जो किसका अपने गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 19, प्र प्लस उपसर्ग से बना अशुद्ध शब्द है। पहला दिया प्रश्न, दूसरा दिया प्रेक्षित, तीसरा दिया अपने प्रमाण और डी दिया अपने प्रेरणा। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न क्या है, एक अपने अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? यानी किस अपने विकल्प में पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है ये पूछा गया। तो पहला दिया अपने परोपकार, दूसरा दिया विद्या, तीसरा दिया प्रोत्कर्ष और चौथा दिया प्रोड्डा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अपना राइट आंसर हो जाएगा प्राविधा। इसमें क्या नहीं है? पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जैसे अपने पर प्लस अपने बात करें उपकार तो यह परोपकार हो जाएगा, पर प्लस उत्कर्ष प्रोत्कर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार पल प्लस उड़ा तो क्या बन जाएगा? प्रोडा। लेकिन अपने प्राविद्या क्या नहीं है? इसका पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अगला अपने क्वेश्चन हो जाएगा 21वां, कि निम्न में से किस विकल्प में उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? यानी किसमें अपने उ उपसर्ग नहीं लगा है। तो पहला दिया है उपमान, दूसरा दिया है उछाव, तीसरा दिया है उठाव और चौथा दिया अपने उतावला। तो क्या हो जाएगा अपने 21 में क्वेश्चन का राइट आंसर उपमा। तो उपमा में क्या नहीं है? अपने उ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, आगे बात करें 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युक्त अशुद्ध है? यानी मूल शब्द और प्रत्यय का युग्म क्या है? असंगत है। ऐसा शब्द बताना है जैसे नारक प्लस ए है नारकीय, दूसरा दिया सुंदर प्लस ए है सौंदर्य,
तीसरा दिया अपने पांडु प्लस ए है पांडव, और चौथा दिया अपने गुरु प्लस ई है गुरवी। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नारक प्लस ए है, नारक है नहीं होगा। जैसे सुंदर प्लस यह लगाएं तो अपने सौंदर्य होगा, ऊ किस में बदल जाएगा, अपने अव में बदल जाएगा। और साथ ही अपने रह क्या हो जाएगा, अपने आधा हो जाएगा, यानी इसके पैरों में हलंत लग जाएगा, जिसके कारण अपने रह जाएगा यह के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार आगे के शब्द हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किस विकल्प में शब्द व प्रत्यय का युग्म असुमेलित है। तो कौन सा शब्द है अपने, ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने सजावट, यानी जिसमें क्या है आवट प्रत्यय है। दूसरा दिया है घुमक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय। तीसरा दिया है लेखक, जिसमें अक प्रत्यय है। चौथा दिया अपने डिबिया, क्या प्रत्यय है। तो इसमें बात करें तो अपने 23वें का अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने कि कौन सा युग्म असुमेलित है। तो अपने क्या हो जाएगा, डिब्बी, डिब्बी प्लस या प्रत्यय, ये अपने क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 है अपने प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा अपने ऐसे शब्द है जो कि अपने असुमेलित है प्रत्यय की दृष्टि से। समवाय प्लस इक, समवायिक, गरिमा प्लस में, गरिमा में। और साथ ही आगे बात करें दंता प्लस आवल, दंतावल। अब अगला हो जाएगा नौ प्लस एला, नवेला। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये क्या है अपने प्रत्यय की दृष्टि से क्या है, असुमेलित है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 है कंयांश शब्द किसका पर्यायवाची है। कौन सा कंयांश शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने अधीर, बी दिया अनुपम, सी दिया अपने अधीन, और डी दिया अपने अनुमान। तो अयांश अपने किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, उपमान का ये अपने अयांश पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 26वां, निम्न में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है, यानी कौन सा विकल्प है जो कि अपने सभी शब्द क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे इंद्रचाप और इंद्रा, बी दिए अपने जलन रसक, सी दिए अपने ललायित और आतुर, और उसी प्रकार डी दिए अपने इंगित और सेन। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रचाप और इंद्रा क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन अपने निम्न में से पर्यायवाची का कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी निम्न में पर्यायवाचियों में से कौन सा युग्म अपने अशुद्ध हो जाएगा। पहला दिया है आशय, आशय यानी सारांश, अर्थ और अपने क्या है, परिप्राय है। दूसरा दिया है सुंदर, सुंदर अपने बात करें चांद, तारकेश्वर और शशि। सी नंबर दिया है गेह, निकेतन, निकेतन हो जाएगा, भवन हो जाएगा और सदन हो जाएगा। और डी नंबर दिया अपने यमुना, यमुना यानी कृष्णा, सूर्य सुता और अकर्जा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदर ये अपने इसके पर्यायवाची यानी युग्म क्या है, अशुद्ध है, यानी असुमेलित हो जाएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। इसमें से क्या छांटना है, हमने अशुद्ध को छांटना है। जैसे अवरोध का अनुरोध, अनुमत का दिया है अनुभूत, और सी नंबर दिया अटल का डोबाडोल, डी नंबर दिया अवर का परवर। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अनुमत का अपने अनुभूत नहीं होता। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें मृत शब्द का विलोम शब्द होगा, यानी मृत शब्द में का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अमृत, बी दिया कटु, सी दिया अपने अक्रूर, और डी दिया निष्कलंक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का अपना राइट आंसर हो जाएगा अमृत, मृत का क्या है, अमृत अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 30वां, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा अपने युग्म है जिसमें क्या है विलोम शब्द युग्म क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आनंदमय को विषाद, बी दिया आज्ञापालक को अवज्ञा, सी दिया अपने अधिक्य को अनाधिक्य, डी दिया आत्म निर्भर को अनुजीवी। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदमय को विषाद नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31। दामोदर शब्द के लिए उचित वाक्य होगा, यानी दामोदर शब्द के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उचित है। तो पहला दिया है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। बी नंबर दिया है जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो। अपने सी नंबर दिया है दूर उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश। और डी दिया अपने वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो। तो अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे अपने क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने को कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। दूसरा दिया अपने को जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अनियंत्र कहलाता है। सी दिया आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। और चौथा दिया जो पढ़ाया न जा सके अपठित होता है। तो अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर अपने 33। किस मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया वाक्य के लिए अपने उचित शब्द है, यानी किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सपर्दा, अनुमोदन, मितव्यता और विश्लेषण। तो इसके बात करें तो इसका 33वें का राइट क्वेश्चन हो जाएगा अनुमोदन। तो किसी क्या करना, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुमोदन कहलाती है। 34वां है अपने निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी निम्न चार ऑप्शनों में से कौन सा शब्द अपने शुद्ध है। तो पहला दिया है ईंटवार, दूसरा दिया है इमारत, तीसरा दिया है इप्सित, चौथा दिया है इंद्रिय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इप्सित। इप्सित क्या है अपने शुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे है निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन सा शब्द अपने अशुद्ध हो जाएगा। पहला है प्रौद्योगिकी, दूसरा दिया है प्रागैतिहासिक, सी दिया है अपने प्रासंगिक और डी दिया अपने प्रतिच्छवि। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का प्रासंगिक। ये अपने क्या है, अपने अशुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे है निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी निम्न ऑप्शनों में से कौन सा शब्द अपने शुद्ध है। तो पहला दिया है निजी, दूसरा दिया है निक्स, तीसरा दिया है निमग्र, चौथा दिया है निष्क्रमण। तो अपने इसमें शुद्ध शब्द की बात करें तो शुद्ध शब्द हो जाएगा निष्क्रमण। कौन सा हो जाएगा अपने निष्क्रमण, इसमें क्या है, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैं तुम और वह खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तीसरा दिया है वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। डी दिया आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो इसमें पूछा गया अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप और मैंने उसकी सहायता की। ये अपने क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यानी इसमें अपने क्या कह सकते हैं, हमने उसकी मिलकर सहायता की, हमने उसकी क्या की, मिलकर सहायता की, जो कि अपने सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें निम्न में से शुद्ध वाक्य है, यानी निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो पहला दिया है अपने को मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, दूसरा दिया है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, तीसरा दिया है एक लोटा पानी से भरा लाओ, चौथा दिया है वह सारी रात भर जागता रहा। तो अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 38 का अपना राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो पहला अपने गलत क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करें कि मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। तो अपने सीधा भी कह सकते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो। और अपने तीसरा गलत क्यों हुआ, एक लोटा पानी से भरा लाओ, ऐसे थोड़ी होता है कि लोटा पानी का लाओ, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया है वह सारी रात भर जागता रहा, तो वह सारी रात जागता रहा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 39वां क्वेश्चन है प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। तो इसमें क्या है, एक वचन के रूप में अपने प्राण का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये अपने क्या होता है, गलत होता है।
तो प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, ऐसा शब्द हो जाएगा। तो इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। तो कौन सी अशुद्धि है इसमें? कारक संबंधी, पद क्रम संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि और वचन संबंधी अशुद्धि। तो इसमें अपने हो जाएगी वचन संबंधी अशुद्धि, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, प्राण क्या होते हैं, बहुवचन शब्द के अंतर्गत ही प्रयोग होते हैं। जिससे अपने यहाँ बात करेंगे कि प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, ठीक है, उसके प्राण क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें 40वां, मधु विद्यालय जाती है वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो मधु क्या करती है, विद्यालय जाती है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल और डी नंबर दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। यानी मधु क्या कर रही है, विद्यालय जा रही है। आगे बात करें, निम्न में से किस विकल्प में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? यानी क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा आरती घर गई, आरती घर जा रही है, आरती घर गई होगी, आरती घर गई है। तो ये अपने हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, आरती घर जा रही होगी। यानी क्या है, ये अपने अनुमान लगाने हैं, यानी ये भूतकाल में है, यानी आरती क्या कर रही है, जा रही है, और वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आगे 42वां क्वेश्चन है अपने, अगर बस आ जाए तो ऋतु जयपुर जाए वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो कौन सा काल है? अगर बस आ जाए तो ऋतु जयपुर जाए। तो पहला दिया अपने सामान्य भविष्य काल, दूसरा दिया संभाव्य भविष्य काल, तीसरा दिया हेतुमंद भविष्य काल और चौथा दिया अपने संदिग्ध भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का अपना राइट आंसर हो जाएगा हेतुमंद भविष्य काल इसमें हो जाएगा। अगर बस आए तो अपने तो ऋतु जयपुर जाए, तो क्या हो जाएगा, हेतुमंद भविष्य काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है अपना, दिल का गुबार निकालना मुहावरे का उचित अर्थ है। यानी दिल का गुबार निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया छिपा भाव प्रकट करना, बी दिया शोकाकुल होना, सी दिया बहुत भयभीत होना और डी दिया खिंचकर रह जाना। तो इसका अपना क्वेश्चन नंबर 43 का अपना राइट आंसर हो जाएगा छिपा भाव प्रकट करना। यानी किसी के प्रति अपने कोई गुस्सा था जो कि अपने दबा के रखा था, किसी दिन वो अपने से बाहर निकल जाता है तो कह देते हैं दिल का गुबार निकाल दिया। यानी आप अपने मन के भाव थे वो क्या कर दिए, प्रकट कर दिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर अपने 44 हो जाएगा कि अच्छे घर बयाना देना मुहावरे का उचित अर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया कठिन और असंभव कार्य करना, बी दिया अधिक बलवान से वैर भाव मोल लेना, सी दिया परिणाम खराब करना और डी दिया विवेक खो देना। तो इसका अच्छे घर बयाना देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का अपना राइट आंसर हो जाएगा अधिक बलवान से वैर भाव मोल लेना। क्या करना, अधिक बलवान से अपने वैर भाव क्या लेना, मोल लेना। इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? तो कौन सा है शब्द है जिसमें अपने मुहावरे और उससे संबंधित अर्थ अपने शब्द क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो पहला दिए असमान पर दिए जलाना, आसमान पर दिए जलाना, जलाना, इतराना, घमंड करना, ठीक है। दूसरा दिया आसमान में बातें करना, बहुत ऊंचा होना। तीसरा दिया अपने आसमान में थिंगली लगाना, कल्पना में उड़ान भरना। चौथा दिया अपने आसमान पर चढ़ा देना, बहुत प्रशंसा करना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का अपना राइट आंसर हो जाएगा कि आसमान में थिंगली करना मुहावरे का अर्थ क्या नहीं होता, कल्पना में उड़ान भरना। ये अपने क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अपने बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46, आग का जला आग ही से अच्छा होता है। यानी आग का जला क्या होता है, आग ही से अच्छा होता है। लोकोक्ति का उचित भाव क्या है, यानी इसका सही भाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है, बी दिया बुरे काम का बुरा फल, सी दिया हर चीज का कारण अवश्य होता है, डी दिया आपत्ति के आने पर प्रयत्न करना, ठीक है, प्रयत्न करना। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कष्ट देने वाली वस्तु ये अपने क्या करती है, कष्ट का निवारण करती है। अगला प्रश्न है, जिधर जाए उधर ही संकट
अपने भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है, यानी जिधर जाए उधर ही संकट भावार्थ के लिए अपनी उचित लोकोक्ति क्या हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो पहला है आगे नाथ ने पीछे पगा है, विद्या आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंख फूटे, आगे कुआ पीछे खाई, आदमी बसे और सोना कसे। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा आगे जाए तो घुटने टूटे, पीछे देखे तो आंख फूटे। क्या किसका अर्थ हो जाएगा, जिधर जाए उधर ही संकट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से लोकोक्ति व उससे संबंधित अर्थ भावार्थ अशुद्ध है, यानी कौन सी अपनी लोकोक्ति है जिसका अर्थ भाव क्या है, अशुद्ध है। कर भैया बल आपसे और छोड़ पराई आस, अपने इसमें बात करने वाले अपने ही शक्ति का विश्वास करना और दूसरों पर आशा न रखना, यानी कर भैया बल आपनी छोड़ पराई आस, यानी दूसरों पर आशा न रखना। दूसरा दिया है कर सेवा खा मेवा, यानी सेवा करने वालों को अच्छा फल मिलता है। तीसरा दिया ओसर चूकी डोमिया गावे ताल बेताल, यानी उल्टी बात करना। और चौथा दिया है करगा छोड़ तमाशा जाए न हर मार जुलाए खाए, यानी अपने दायित्व से भागने वाला हानि में ही रहता है। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओसर चूके डोमिया गावे ताल बेताल उल्टी बात कहना, ये अपने इसका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 49, यानी निम्न में से तो कंटीन्यूअसली शब्द के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है, यानी कौन सा शब्द अपने इसके लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो पहला दिया आकस्मिकता, दूसरा दिया निषिद्ध, तीसरा दिया माफ करना और चौथा दिया आम सहमति। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता, यानी कंटीन्यूअसली के लिए अपना सही अपने अर्थ क्या हो जाएगा, आकस्मिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कौन सा अपने हिंदी समानार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑडियल्ट, यानी प्रौढ़ या वयस्क हो जाएगा अडल्ट। ठीक है, दूसरा दिया अपने एक्सेशंस, यानी अंगीकरण करना, और तीसरा दिया है ऑडिट, यानी लेखा परीक्षक, और चौथा दिया अपने अवॉइड यानी वर्जन करना। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ये अपने इसमें क्या है, समानार्थी शब्द नहीं है, यानी एक्सेशंस का अंगीकरण करना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसमें इस क्लास में अपने 50+ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के रूप में लिया है, यानी टोटल अपने बात करें तो अपने टोटल 18 टॉपिक है, जिसमें से अपने 2 से अपने 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी किसी सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किसी से 2, इसलिए अपने हर सब्जेक्ट से अपने 3-3 क्वेश्चन लिए है, जिससे 18 चौका अपने बात करें 18 बात करें 54 क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। तो पहला दिया है प्रतिपूरक भत्ता शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यानी कौन सा है प्रतिपूरक भत्ता शब्द का अंग्रेजी समानार्थ कौन सा हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो पहला दिया है कॉम्प्लिनेंस, दूसरा दिया है कॉम्प्लेंस, तीसरा दिया है कॉम्प्लीमेंटरी और चौथा दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पेनेस्टेरी। ठीक है, अगला प्रश्न अपने निम्न में से औपचारिक पत्र में शामिल नहीं है, यानी ये अपने कार्यालय पत्र से संबंधित अपने क्वेश्चन आ गया कि कौन सा अपने अनौपचारिक पत्र में शामिल नहीं है, यानी संबंधित नहीं है। तो पहला दिया बधाई पत्र, दूसरा दिया संवेदना पत्र, तीसरा दिया व्यवसायिक पत्र और चौथा दिया शुभकामना पत्र। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसायिक पत्र अपने अनौपचारिक पत्र से में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन अपने अर्धशासकीय पत्र के लिए क्या है, असत्य है। यह पत्र क्या है, अनौपचारिक होते हैं। दूसरा ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम अपने प्रतिष्ठित कर व्यक्तिगत नाम से प्रेषित किए जाते हैं। तीसरा दिया यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं और चौथा दिया इस पत्र में लेखन समय पर पाने वाले अधिकारी का नाम वह अपने अभिवादन लिखता है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्धशासकीय पत्रों के बारे में क्या है, असत्य कथन है, यानी यह पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम प्रेषित कर व्यक्तिगत नाम से प्रविष्ट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगला हो जाएगा अपने
54वां और इस क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी शासकीय पत्र के संबंध में अपने असत्य क्वेश्चन को बताना है। तो पहला दिया है पूर्णतः औपचारिक व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं, अपने प्रेषण का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर पदनाम सहित, सामान्य। तीसरा दिया सामान्य कार्यालय औपचारिकताओं के साथ लिखा एवं प्रेषित किया जाता है। और डी दिया प्रेषित के नाम का उल्लेख सामान्यतः आदरपूर्ण करके पद का नाम उल्लेखनीय है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेषित का नाम अपने कोई भी इसमें अपने औपचारिकता ज्यादा औपचारिकता पूर्ण लिखा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के अपने भावनाओं से इन्हें नहीं जोड़ा जाता। यानी ये क्या होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं जिसमें अपने औपचारिकता का अधिक ध्यान रखा जाता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। इसी के साथ अपने ये पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और आप क्या करें, अपने टेलीग्राम चैनल सूर्योदय पाठशाला को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिलती रहे। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।